दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चोलिस्तान के रेगिस्तानों में बसने वाले पाकिस्तान के आखिरी गांव और देहातों की। इंडियन बॉर्डर के पास इन गांव और देहातों में बसने वाले ये मकामी लोग यहां अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। ऊँटों और भेड़ बकरियों की फार्मिंग के साथ इनके कच्चे मकानात, यहाँ की ओल्ड तहजीब सकाफत और अहम सियाहती मकामात की भी आपको सैर करवाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसको एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं चोलिस्तान के एक शानदार सफर की तरफ। चोलिस्तान पाकिस्तान का एक वसी रेगिस्तानी इलाका है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़े है। ये सारा खूबसूरत रेगिस्तानी इलाका बहावलपुर डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों पर फैला हुआ है, जिसमें बहावल नगर और रहीम यारहा के इलाके आते हैं। चोलिस्तान का सहरा अपनी मुनफरिद तारीख, अपने कल्चर, सुरख रेत के टीलों, खुश्क और बंजर जमीन की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। चोलिस्तान में बसने वाले अक्सर मकामी लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं, जो खेती बाड़ी के साथ साथ भेड़ बकरियां, ऊँट वगैरह पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ के ज्यादातर गांव और देहात अपना एक तारीखी पस मंजर बयान करते हैं, जहाँ इनके मकानात आज भी मिट्टी और गारे से ही तामीर किए जाते हैं, जो कि दिखने में इंतहाई सादा, प्यारे और दिलकश जाने जाते हैं। दोस्तों दिखने में बज़ाहिर ये सारा इलाका रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन तारीखी अदवार में ये अपनी अहमियत खुद रखता है। चोलिस्तान में कई कदीम तहजीबें और सकाफतें भी आबाद रही हैं, जिनमें आसारे कदीमा की रिपोर्ट के मुताबिक मेहरगढ़ की ओल्ड तहजीबों और सकाफतों से लेकर यहाँ हड़प्पा की तहजीब के शवाहिद भी मिलते हैं, जिनके मुताबिक इस चोलिस्तानी रीजन में 7000 साल पहले भी इंसानी आबादियां आबाद थी। दोस्तों चोलिस्तान की अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो 9वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक ये चोलिस्तान का इलाका राजपूत हुक्मरानों के ज़ेरे साया रहा था, जिन्होंने इस इलाके में दिफाई निज़ाम के लिए किले भी तामीर करवाए थे। राजपूत सल्तनत के दौरे हुकूमत में यहाँ की तहजीब सकाफत, जुबान और मशरती निज़ाम में इस्तिलाहात देखने को मिलती हैं। राजपूतों ने यहाँ द्रावड़ और बखर का कदीमी किला भी तामीर करवाया, जो आज भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ इस चोलिस्तानी रीजन में आबाद हैं। 16वीं से 18वीं सदी ये सारा चोलिस्तानी रीजन मुगलिया सल्तनत के कंट्रोल में चला गया, जहां मुगल शहंशाहों ने यहां ज़राअत, खेती बाड़ी, गल्लाबानी के साथ साथ दिफाई किलों की तामीर नौ के लिए मजीद काम जारी रखे। दोस्तों 1857 से लेकर सन 1947 तक ये सारा इलाका ब्रिटिश राज के कब्जे में चला गया, जहां अंग्रेजों ने इस इलाके को फौजी और तजारती मराकज के तौर पर खूब इस्तेमाल किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद ये चोलिस्तान का इलाका दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक राजस्थानी सहरा कहलाया और दूसरा चोलिस्तानी। तकसीम के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 26,000 मुरब्बा किलोमीटर का सहराई इलाका आया, जबकि भारत के पास 3,42,239 मुरब्बा किलोमीटर। चोलिस्तानी रीजन के अहम इजला और इलाकों की बात करें तो इनमें बहावलपुर, आमदपुर, शिरकिया, बहावल नगर, रहीम यारहा और जजमान के इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जबकि इंडियन राजस्थानी रीजन में जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर के सहराई इलाके और बीकानेर के राजस्थानी इलाके यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो ये तमाम इलाके जोग्राफियाई, सकाफती और वरासती तौर पर आपस में बहुत ज्यादा ममासलत रखते हैं, जिसमें यहाँ के लोगों के घर, रहन सहन के अंदाज, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके और यहाँ के रस्म रवाज तकरीबन एक जैसे ही हैं। आज के मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के पास दोनों अतराफ ही इन मकामी लोगों के गांव और देहात मौजूद हैं, जहाँ ये मकामी लोग सदियों से रहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान के चोलिस्तानी रीजन और इंडियन राजस्थानी रीजन के दरमियान 500 किलोमीटर का एक तावील बॉर्डर भी लगता है, जो इन दोनों ममालिक की सरहदों को आपस में जुदा जुदा करता है। चोलिस्तान में बसने वाले लोगों की जिंदगी इंतहाई सादा और प्यारी है, लेकिन कठिन भरी भी जरूर है। यहाँ ज़रूरियात जिंदगी की इशिया तकरीबन ना होने के बराबर हैं, जैसा कि पीने के लिए साफ पानी के मसाइल से लेकर बिजली और ईंधन के मसाइल। ये लोग अपनी जाती सवारी के लिए यहाँ ऊँटों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग इस ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। यहाँ बसने वाले ज्यादातर लोग एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ ये अपने
माल मेशी चरवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। इस सूखे रेगिस्तानी इलाके में लगभग 15 लाख के करीब लोग आबाद हैं, जो मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें राजपूत कबाइल से लेकर माली, बराज, माहर, खोखर, ठाकर, बलोच और अराई कबाइल के लोग जहां सबसे ज्यादा आबाद हैं। ये तमाम कबायली लोग इस चोलिस्तान की सरजमीन पर सदियों से आबाद हैं और खेती बाड़ी के पेशों के साथ साथ माल मेशी और भेड़ बकरियां पाल कर यहाँ अपना गुजर बसर करते हैं। ज़माने कदीम से लेकर आज के दौर में भी ये लोग अपना लोक सकाफती विरसा, अपना कल्चर अपने साथ लेकर चलते आ रहे हैं, जिसमें इनकी रस्म और रवाज में ओल्ड चोलिस्तानी कल्चर की झलक आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इस सहराई हित्ते में अगर ज़राअत की बात करें तो जहाँ नहरी पानी की रसाई हासिल है, इन इलाकों में गंदम, ज्वार, बाजरा, मकई, दालें, चने, तंबाकू, कपास, फल, रुजात और खजूरों के बागात भी मौजूद हैं। चूँकि एक ये सहराई इलाका है, यहाँ कम फसलें ही काश की जाती हैं। अलबत्ता चोलिस्तान के यूसुफ वाला रीजन से लेकर जनूबी इलाका जात, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यारहां के इजला में कपास काफी बड़े और वसी पैमाने पर काश की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं यहाँ के चंद एक अहम सियाहती मकामात की, जिनकी खूबसूरती देखने काफी गैर मुल्की सियाह भी यहाँ का रुख करते हैं, जिनमें सरे फरिस्त है द्रावड़ का खूबसूरत किला, जो चोलिस्तान के सहराई इलाके में वाक़े है। ये खूबसूरत किला जिला बहावलपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। किला द्रावड़ की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 8वीं सदी में 858 में बट्टी कबीले के एक हिंदू राजपूत हुक्मरान राय जज्जा बट्टी की बादशाहत में तामीर किया गया था, जो कि जैसलमेर के शाही खानदान के शहनशाह रावल देवराज बट्टी को खराजे अकीदत पेश करने के लिए बनाया गया था। तब ये डेरा रावल के नाम से भी जाना जाता था। मुस्लिम दौरे हुकूमत की बात करें तो 18वीं सदी में सन 1732 से लेकर 1747 के दौरान बहावलपुर के नवाब सदीक मोहम्मद खान के दौरे हुकूमत में इस किले की तामीर नौ दोबारा की गई। इसी तामीर नौ के दौरान बहावलपुर के 12वें और आखिरी नवाब जनरल सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी की विलादत भी सन 1904 में इसी द्रावड़ के किले के अंदर हुई थी। इस किले का ओल्ड फन्ने तामीर, इसकी मजबूत दीवारें, बुलंदो बाला मीनार इसकी अजीमुल शान तारीख को दोबारा जिंदा कर देते हैं। चोलिस्तान के इस सहराई रीजन में ये लोग यहाँ सदियों से आबाद हैं और अपने अहम तारीखी मेले और लोक फेस्टिवल भी यहाँ खूब मनाते हैं। इन मेलों में बेले का मेला, जो चोलिस्तान का अहम सकाफती मेला समझा जाता है, जो समाजी, सकाफती और मजहबी सरगर्मियों का हिस्सा भी रहता है। इसके साथ पोंगा का कदीम त्योहार, जो हिंदुस्तानी रवायात से मुतासर है, जो फसलों की कटाई के दौरान जहाँ खूब जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इसके साथ तमाम छोटे बड़े मकामी, रवायती और मजहबी त्योहारों के साथ साथ चोलिस्तान डेजर्ट रैली भी यहाँ खूब इंजॉय की जाती है। ये तमाम मकामी और मजहबी त्योहार चोलिस्तान की ओल्ड तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और कल्चर की अक्कासी करते नजर आते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।